बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। राजू श्रीवास्तव की हालत इस वक्त बेहद गंभीर बनी हुई है। दिल्ली एम्स में भर्ती है राजू श्रीवास्तव। 9 दिनों से एम्स में राजू श्रीवास्तव भर्ती हैं, उनका इलाज चल रहा है, लेकिन रिस्पांस बहुत बेहतर नहीं है, जिसकी वजह से राजू श्रीवास्तव के अब परिजन भी एम्स पहुंचने लगे हैं। 9 दिनों से होश में नहीं आए हैं राजू श्रीवास्तव। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि अगले कुछ घंटे बेहद ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। राजू श्रीवास्तव के कल के रिस्पांस में और आज के रिस्पांस में बहुत अंतर है। डॉक्टरों का कहना है कि कल राजू श्रीवास्तव की सेहत में सुधार तेजी से देखने को मिल रहा था, लेकिन आज थोड़ी स्थिति ज्यादा गंभीर हो गई है, जिसकी वजह से हर तरफ सन्नाटा पसरा है। रजा मुराद इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं, वरिष्ठ सीनियर एक्टर हैं रजा मुराद। रजा साहब, न्यूज़ 18 पर आपका स्वागत है। लेकिन आज फिर डर और दहशत है। कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव अचानक से एक्सरसाइज करते हुए दिल का दौरा पड़ता है, अस्पताल जाते हैं और अभी उनकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है। बस उनके लिए दुआ की जा सकती है और मैं यही कहूंगा कि वो अमिताभ बच्चन से बहुत इंस्पायर्ड हैं। काश जिस तरीके से अमिताभ ने मौत को शिकस्त देकर आए थे अस्पताल से वापस, हमेशा अमित जी से वो बहुत इंस्पायर्ड रहे हैं। तो मैं तो यही चाहूंगा कि वो अमिताभ की तरह मौत को हराकर वो जिंदगी में वापस लौटें। अब जहां तक जिंदगी और मौत का सवाल है, वो तो ऊपर वाले के हाथ में है जी। कोई इंसान उस पर कुछ कर नहीं सकता, इंसान का कुछ बस नहीं होता। लेकिन मेरा बहुत पुराना दोस्त है वो, जब वो स्ट्रगल कर रहा था, मैं 1989 में जादूगर की शूटिंग कर रहा था, तो वो अमित जी से मिलने आए थे। अमित जी से उनकी मुलाकात नहीं थी, जॉनी लीवर थे सेट पर, तो जॉनी लीवर के थ्रू वो अमित जी से मिलने आए थे। तब से मेरी उनकी दोस्ती है और दोस्ती ऐसी है कि कोई भी ईद आती थी तो वो मेरे लिए कोई ना कोई गिफ्ट लाते थे जी। ऐसी कोई ईद नहीं थी कि वो मेरे लिए कोई ना कोई तोहफा ना लाए। और जब बीच में कोविड आया 2 साल, तो तमाम बिल्डिंग जो थी वो सील्ड हो गई थी। तो फोन आता था कि रजा साहब, मैं आपका गिफ्ट लिए आपकी बिल्डिंग के बाहर खड़ा हूं, आप प्लीज आके अपना गिफ्ट ले जाइए। इतना हम्बल, इतना डाउन टू दी अर्थ इंसान, इतना ओबलाइजिंग, इतना ह्यूमरस कि उसका कोई जवाब ही नहीं है। और उसका असली नाम बहुत कम लोग जानते हैं। उसका जो असली नाम है वो है सत्य प्रकाश। सत्य प्रकाश उसका असली नाम है और राजू उसका प्यार का नाम था, लेकिन इसी नाम से वो मशहूर हो गया। देखिए 58 साल जो है वो जाने की उम्र तो नहीं है। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। 58 साल बेहद कम उम्र और काफी फिट राजू श्रीवास्तव खुद को रखते थे। और उनके बेटे ने भी बताया कि बहुत ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करते थे, वो तो सिर्फ ट्रेडमिल पर वॉक ही किया करते थे, इसलिए एक्सरसाइज ज्यादा होने की वजह से हार्ट अटैक, ये बात परिवार इनकार कर रहा है। और ऐसे में सेहत को लेकर हमें क्या और सचेत रहने की जरूरत है, ये सवाल सभी के मन में एक बार फिर से उठ खड़ा हुआ है। रजा मुराद साहब, आपने बताया कि लंबे वक्त से आप दोनों की ही दोस्ती है और हर महत्वपूर्ण पल पर आप साथ रहते थे, वो साथ रहते थे आपके। हमने कोरोना के टाइम में भी देखा, जब वो लॉकडाउन वाला वक्त था, कई वीडियोस वो शेयर करते थे, जिंदगी के ऊंचे नीचे हर पल को किस तरह से जीना है, हंसते हुए जीना है, ये राजू श्रीवास्तव सिखाते हैं। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा उनके बारे में। रजा साहब, प्रेम चोपड़ा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप प्लीज हमारे साथ बने रहें। प्रेम चोपड़ा जी, राजू श्रीवास्तव के लिए हर कोई दुआ कर रहा है कि वो ठीक होकर फिर आए घर, फिर जिंदगी उस तरीके से मुस्कुराए। या बिल्कुल। हेलो जी, मुझसे बात करेंगे? रजा साहब से बात करेंगे। प्रेम चोपड़ा जी आपसे। अच्छा, क्या है कि राजू एक बहुत ही एंटरटेनिंग कैरेक्टर है, जो भी जाते हैं लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट लाते हैं, उनको हंसाते हैं। और जो ये बहुत अफसोस हो रहा है उनकी ये हालत देख के, लेकिन हमारी दुआ है कि वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और दुआएं हमेशा काम आती हैं। तो कहते हैं ना कि हवाएं अगर मौसम का रुख बदल सकती हैं, तो दुआएं भी मुसीबत के पल बदल सकती हैं।
ये बात आपने बेहद खूबसूरत कही। परिवार भी इस वक्त दुआ कर रहा है, जितने फैंस हैं राजू श्रीवास्तव के वो सब दुआ कर रहे हैं। बीते 9 दिनों से लगातार यही प्रार्थना हो रही है कि जल्द से जल्द गजोदर भैया एक बार फिर सबके सामने आए, फिर मंच को संभाले, फिर सबको हंसना मुस्कुराना सिखाएं और जिंदगी के कठिन पलों को भी आसानी से हंसते हुए बिता देना सिखाएं। और यही दुआ हर कोई कर रहा। प्रेम चोपड़ा जैसा कि रजा मुराद साहब कह रहे हैं कि दोस्तों के दोस्त गजोदर भैया यानी कि राजू श्रीवास्तव, और उनसे जुड़ा आपका कोई एक्सपीरियंस, किस तरह से वो हंसाते, किस तरह से किसी मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं? रजा साहब हमारे साथ बने हुए हैं। रजा साहब, आप बता रहे थे कि कैसे कठिन पलों को भी मुस्कुराकर राजू श्रीवास्तव जीने का संदेश देते हैं और अपनी जिंदगी के जरिए भी। पिछले तकरीबन 35 साल से मुंबई में थे, यहीं संघर्ष कर रहे थे, लेकिन वो जो वहां की बोली है, खड़ी बोली है, जो वहां का डायलेक्ट है, इतना परफेक्शन के साथ बोलते थे गजोदर भैया। बिल्कुल ऐसा लगता था कि बिल्कुल कोई वहां के गांव का बंदा जो है वो आपसे मुखातिब हो रहा है। और एफर्टलेसली कोई जब वो बोलते थे तो बिल्कुल उन्हें शब्दों के लिए कोई संघर्ष नहीं करना पड़ता था, शब्द अपने आप उनके मुंह से निकलते थे। और सबसे बड़ी बात जो मैंने उनके बारे में नोटिस की है, इतना इंटरेस्ट लेकर वो अपने स्किट्स सुनाते थे, ऐसी उनके चेहरे पर मुस्कुराहट, इतना एंजॉय करते थे वो खुद, तो यकीनन जो देखने वाला दर्शक है वो भी उतना ही एंजॉय करता था, बल्कि उनके एंजॉय करने से ज्यादा वो एंजॉय करता था। इतना बिल्कुल, और बड़ी बड़ी बातें कहे जाते थे, हंसते मुस्कुराते, गंभीर से गंभीर विषयों पर अपनी बात वो कहते हैं, हंसते मुस्कुराते, कटाक्ष करना उनकी तो खूबी है, इसके लिए तो वो जाने जाते हैं और किसी को बुरा नहीं लगता। उन्होंने कई राजनीतिक नेताओं के मिमिक्री की है, उनकी कमियों को रखा है, लेकिन कभी कोई बुरा जो मान जाए, क्योंकि गजोदर भैया इतनी संवेदनशीलता के साथ बातों को रखते आए हैं। इस वक्त सुनील पॉल जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रजा साहब, सुनील पॉल जी, आपने थोड़ी देर पहले एक ऑडियो संदेश भी भेजा राजू श्रीवास्तव के लिए। ऑडियो थेरेपी दी जा रही है बीते कुछ दिनों से राजू श्रीवास्तव को कि वो ठीक हो जाएं, उनका ब्रेन जो है वो रिस्पॉन्स करे अच्छे से। और इस वक्त बताया जा रहा है कि उनके दिमाग के एक हिस्से में सूजन, जिसके बाद ऑपरेशन किया जा रहा था, पानी की भी बात आ रही है और वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, तो डरे हुए हैं सभी लोग। जी बिल्कुल, मैं ये कहता हूँ कि परमात्मा अब कोई चमत्कार करे, क्योंकि हम सब बहुत प्रार्थना कर रहे हैं कि कोई चमत्कार हो जाए। कोई भगवान, ईश्वर, जो भी हम जिनको भी मानते हैं, सारी दुनिया इस बात के लिए प्रार्थना कर रही है कि हमारे कॉमेडी के गुरु, हमारे लाफ्टर किंग, हमारे कॉमेडी के मुखिया, हमारे बड़े भाई आदरणीय श्री राजू श्रीवास्तव जी फिर से हंस बोल पड़े, फिर से हंस के वापस आए। क्योंकि वो इतना सीरियस, इतना हंसाने वाला आदमी जिसने दुनिया को इतना हंसाया, वो इतना सीरियस हो जाए, किसी ने ये सूट भी नहीं करता उनके ऊपर। ये अच्छा नहीं लग रहा कि राजू भाई इतने सीरियस है। सीरियस शब्द उनके साथ जाता ही नहीं, क्योंकि जैसे रजा भाई ने बताया, वो कभी सीरियस होते ही नहीं थे, वो कभी नहीं सीरियस होते। तो जब भी जहाँ भी स्टेज पे तो लोगों को हंसाते ही हंसाते थे। अगर एक भी बंदा स्टेज के पीछे मिल जाए, कहीं भी मिल जाए, उसको भी मिलके हंसाने की कोशिश करते थे, उसे मदद करने की कोशिश करते थे। और मैं समझता हूँ कि ये सारी देश और दुनिया की जो दुआ है वो जाया नहीं जाएगी। हमारे राजू भाई के साथ चमत्कार होगा। ये अब हमारी परीक्षा नहीं है, अब ये परमात्मा की परीक्षा है, ईश्वर की परीक्षा है। सुनील पाल जी, अमिताभ बच्चन ने भी अपना ऑडियो संदेश भेजा और वो ऑडियो संदेश सुन रहे थे राजू श्रीवास्तव, और उस वक्त उन्होंने रिस्पांस भी किया था, उनकी बॉडी ने, घर वालों ने, डॉक्टरों ने ये बात कही थी, फिर आपने भी ऑडियो संदेश भेजा। और कितना गहरा कनेक्शन राजू श्रीवास्तव का हर किसी के साथ हो जाता है। बिल्कुल, देखिए क्या, जैसे बचपन से वो जिस व्यक्ति के फैन रहे, जिस स्टार के फैन रहे, अमिताभ बच्चन, दिल से कनेक्शन था, इसलिए बच्चन साहब ने उनको दिल से अपनी आवाज भेजी और वो दिल तक पहुंची और उन्होंने रिएक्ट किया। ऐसे ही हम बचपन से उनको देखते आए राजू भाई को, हम सब भी उनको देख के ही इस प्रोफेशन में आए, बनना चाहा वैसा जैसा वो राजू भाई करते थे। तो हमारा भी दिल से कनेक्शन है, हमारा भी जो कुछ है, मैं तो कहता हूँ कि वो हमारे सबसे यंग सीनियर मेरे को कहता था। वो सीनियर भी थे लेकिन वो बहुत यंग, वो कभी हमारे साथ में बैठकर कभी उन्होंने ये महसूस नहीं कराया कि मैं तुमसे उम्र में बड़ा हूँ, तजुर्बे में बड़ा हूँ, पैसों में बड़ा हूँ या किसी चीज में बड़ा हूँ। वो हमेशा, बल्कि कई कई कदम पे तो बच्चे बन जाते थे, लगता था जैसे हम बोल रहे हैं और वो सुन रहे हैं। तो ये सारे जो दिल का कनेक्शन है उनका एक एक व्यक्ति से रहा है,
जो उनसे जुड़ते रहे, उन सबसे व्यक्ति से उनका कनेक्शन रहा है, तो मुझे लगता है कि वो कनेक्टिविटी जो है परमात्मा पर जरूर असर करेगी। मैंने कहा ना, अब ये परीक्षा जो है वो ईश्वर की परीक्षा है, हमारी परीक्षा नहीं है। हमारी तो है ही, लेकिन हम बस ये कह रहे कि परमात्मा अब ये चीज अब आपके हाथ में है। फैमिली भी यही कह रही है कि अब ईश्वरीय चमत्कार का ही इंतजार है, राजू ठीक हो जाएं। और सुनील पाल जी, आप भी कई मुद्दे होते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल मुद्दे हों, सोशल मुद्दे हों, अपनी बातों को बेबाकी से रखते हैं, हंसाते हुए, लेकिन जो काम की बात है लोगों के जहन में घर कर जाए, ये कोशिश आपकी होती है। राजू श्रीवास्तव को भी हमने देखा है कि वो बड़े से बड़े मुद्दों पर अपनी बात बेबाकी से रखते आए हैं। क्या एक कॉमेडियन जो सबको हंसा रहा है, सभी मुद्दों पर नजर रख रहा है, उसके अंदर की जो तकलीफ होती है और जो परेशानी से वो गुजर रहा होता है, वो शेयर नहीं कर पाता क्या? जी जी बिल्कुल, राजू भाई के बारे में हमेशा कहते थे कि वो एक राज रहे हमेशा। वो मतलब कभी, क्योंकि उनकी नीयत रहती थी कि मैं लोगों को खुश करूं, लोगों को सुखी रखूं, लोगों को हंसाऊं। वो कभी अपना गम किसी से बांटते नहीं थे। बहुत जाहिर सी बात है, इंसान है तो दुखी तो होते होंगे। वो पिता भी थे, पुत्र भी थे, भाई भी थे, एक गुरु भी थे, एक शिष्य भी थे, तो उनके साथ में तो बहुत सी समस्या रहती होगी। एक मंत्री भी थे, अपने फिल्म विकास मंत्री थे, और साथ साथ में उनकी मतलब कह सकते कि वो 24 घंटे किसी न किसी में बिजी रहते थे। उसके बावजूद अपना दुख दर्द किसी के साथ शेयर नहीं करते थे, सिर्फ हंसी शेयर करते थे, हंसी स्प्रेड करते थे, हंसाते थे। बिल्कुल, हम सभी मिलकर दुआ करें कि एक बार फिर से वो हंसी इसी तरह से शेयर करें, हम सबके बीच आए, ठीक होकर के आए, यही इंतजार चल रहा है इस वक्त। धन्यवाद सुनील जी, इस वक्त हमसे बात करने के लिए, न्यूज़ 18 से बात करने के लिए रजा मुराद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। और लंबा एक्सपीरियंस राजू श्रीवास्तव और रजा मुराद की दोस्ती का रहा है, दोनों के संबंधों का रहा है। जैसा कि रजा मुराद साहब भी कह रहे हैं, 30 साल से ज्यादा का करियर राजू श्रीवास्तव का है। वो मुंबई चले गए, लेकिन उनके अंदर से कानपुर कभी नहीं गया। रजा साहब, आप भी यही कहते हैं कि जमीन से जुड़ा जो नेता रहता है, जो अभिनेता रहता है, वही असल में अभिनेता है। राजू श्रीवास्तव तो हमेशा कानपुरिया ही रहे, मुंबई जाकर भी। देखिए, कानपुर जो था उनकी खून की एक एक बूंद में था। और आपने बिल्कुल सही फरमाया कि वो जमीन से जुड़े हुए थे। इतनी शोहरत, इतनी इज्जत, सब कुछ पाने के बावजूद वो एक सीधा सादा देहाती कानपुरिया था। वही उसकी भाषा थी, वही उसका लहजा था, और वो कभी अपनी जड़ों को भूला नहीं। और बहुत लोग उसके पास मदद मांगने के लिए आते थे, कभी किसी को मना नहीं किया, मुस्कुराता रहता था। और उसमें खासियत ये थी कि सामने वाले की कमजोरी जो भी होती थी या जो उसकी मुश्किल होती थी, उसको समझ जाता था वो अच्छी तरह कि भाई ये आदमी जो है ये बहुत ही ज्यादा इस वक्त जरूरतमंद है। बिल्कुल रजा साहब, उनकी संवेदनशीलता का अंदाजा तो इसी बात से लगाया जा सकता है। मुझे उनका एक वीडियो याद है, कोरोना काल के दौरान ही, लॉकडाउन के दौरान ही, जब स्ट्रीट डॉग्स वो बेचैन थे, स्ट्रीट डॉग्स परेशान होते थे खाना नहीं मिलने की वजह से, क्योंकि लॉकडाउन था। उस मुद्दे को उन्होंने उठाया था और वो मुद्दा उस वक्त एक मूवमेंट की तरह बन गया था, अभियान बन गया था। फिर जगह जगह स्ट्रीट डॉग्स के लिए लोगों ने खाने का इंतजाम करना शुरू किया था। तो इतनी संवेदनशीलता राजू श्रीवास्तव के जहन में, और इस वक्त हम सभी यही दुआ कर रहे हैं, ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि राजू श्रीवास्तव जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं और घर को लौट आएं। एम्स में भर्ती हैं राजू श्रीवास्तव, कॉमेडी किंग, जिनकी हालत, जिनकी सेहत बहुत नाजुक बताई जा रही है। बीते 9 दिनों से एम्स में इलाज चल रहा है। 10 तारीख को ट्रेडमिल पर एक्सरसाइज करने के दौरान उन्हें हार्ट अटैक आया था, जिसके बाद अस्पताल ले जाया गया और तब से ही इलाज चल रहा है। आज की अगर हम बात करें तो डॉक्टरों के मुताबिक उनकी स्थिति काफी नाजुक है और अगले कुछ घंटे बेहद नाजुक रहने वाले हैं। राजू श्रीवास्तव के परिजन, रिश्तेदार कानपुर से सभी एम्स आ गए हैं। हमारे सहयोगी इस वक्त एम्स में मौजूद हैं, जानते हैं उनसे। संदीप पांडे एम्स से हमारे साथ मौजूद हैं। संदीप, डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं इस वक्त? देखिए, राजू श्रीवास्तव का आज एम्स में 9वां दिन है। वो वेंटिलेटर सपोर्ट पे हैं, साथ ही शॉक में है, यानी कि अभी इनको होश नहीं आया। अगर राजू श्रीवास्तव की हेल्थ अपडेट के बारे में बात करें तो 2 प्रमुख बातें हैं
कि राजू श्रीवास्तव के सेरेब्रल एडिमा हो गया है, यानी कि उनके ब्रेन के आसपास द्रव्य जमा हो गया है, जिससे कि ये द्रव्य उनके मस्तिष्क की जो ब्लड वेसल्स हैं उस पर दबाव बना रहा है। ये जब इस पे ब्लड वेसल्स पे दबाव बनाता है तो ब्लड सर्कुलेशन बाधित होता है, इससे ब्रेन के अन्य हिस्सों में ऑक्सीजन नहीं पहुंचती। यही परिस्थिति व्यक्ति के लिए जान के लिए खतरा बन जाती। दूसरा, उनके अभी तक वेंटिलेटर की ट्यूब मुंह से डाली गई थी, तो इस लंबे दिनों तक जब कोई व्यक्ति किसी वेंटिलेटर सपोर्ट पे रहता है, यदि मुंह से ट्यूब डाली जाती है तो फिर संक्रमण का खतरा फैल जाता है। ऐसे में उनका ट्रेकियोस्टमी की गई। ट्रेकियोस्टमी वो प्रक्रिया है, इसमें गले में हल्का चीरा लगा के सीधे सांस नली में ट्यूब डाल दी जाती है। ये ट्यूब सीधे फेफड़े में डायरेक्ट ऑक्सीजन पहुंचाती है, इससे फेफड़े पे लोड कम पड़ता है, साथ ही संक्रमण की संभावना भी कम होती है, क्योंकि मुंह से ट्यूब लंबे दिनों तक पड़े रहने पर संक्रमण की चांस ज्यादा थे। ऐसे में डॉक्टरों ने आज ट्रेकियोस्टमी की। ट्रेकियोस्टमी करके इंडोट्रेकियल ट्यूब डाली जो सीधे फेफड़े में ऑक्सीजन पहुंचा रही है। इससे उम्मीद है कि कुछ राहत हो। साथ ही उनके प्रशंसकों में अभी चमत्कार की आस है। उनको बिल्कुल संदीप आप वहीं पर बने रहें। डॉक्टर्स लगातार जद्दोजहद में जुटे हुए हैं। डॉक्टरों की जो टीम है, पैनल है, वो राजू श्रीवास्तव की ट्रीटमेंट में लगे हुए हैं। हर